हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। जैसे कि आप सभी को पता है कि फरवरी का मंथ जो है वो एंड हो चुका है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी 2021। फरवरी महीने का जो करंट अफेयर्स है, उस करंट अफेयर्स का जो टॉप वन लाइनर्स है वो हम पढ़ते हैं। सबको पता है कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर करते हुए चलते हैं और हम लोग कवर करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। तो आज हम पढ़ेंगे फरवरी का सारे करंट अफेयर्स। तो जो लोग नए हो उनको बता देता हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, हम लोग जून 2020 से करंट अफेयर्स कवर करते हुए चल रहे हैं, तो सारे प्लेलिस्ट का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो पिछला वाला करंट अफेयर्स का लिंक है वो नीचे दे देंगे, और जनवरी करंट अफेयर्स का लिंक मैं इधर ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वो भी तुम लोग देख सकते हो। तो देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते देख लेते हैं आज के सेशन का फर्स्ट डेटा क्या है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लखनऊ सिटी मेट्रो sits as it becomes the first metro project in India that is using UV rays to sanitize train coaches। लखनऊ सिटी मेट्रो ने क्या किया है, इंडिया का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट बन गया है जो क्या कर रहा है, यूवी रेज यूज़ कर रहा है जो ट्रेन के कोचेस है उसको सैनिटाइज करने के लिए। तो देश का पहला ऐसा सिटी मेट्रो कौन बना है, लखनऊ सिटी मेट्रो जो है फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट बना है देश का, जो कि यूवी रेज से सैनिटाइज कर रहा है। इसके बाद देखो क्या आ रहा है, जय शाह। जय शाह कौन है, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह, जो कि अपॉइंट हो चुका है कौन से पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी, एसीसी के प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जय शाह को अपॉइंट किया गया है। और एसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एसीसी का हेडक्वार्टर है श्रीलंका के कोलंबो में। याद रखना, हेडक्वार्टर है श्रीलंका में और वो भी कहाँ पे, कोलंबो में। नेक्स्ट देख लेते हैं, India's first virtual academy for e-sport will set up by ASUS। ASUS क्या करने जा रहा है, जो ई स्पोर्ट होता है, जो सारे ई स्पोर्ट मतलब गेमिंग जो होता है, गेम जो होता है ऑनलाइन, या फिर जो तुम लोग खेलते हो जैसे पबजी हो गया या फिर फ्री फायर, ये सब। वैसे पबजी तो अभी बैन है, तो ये सारे गेम जो हो गया ये सब ई स्पोर्ट है। तो ये ई स्पोर्ट का एक वर्चुअल एकेडमी बनाने जा रहा है ASUS इंडिया में, जो कि फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी है। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, बोल रहा है द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 वाज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है 2021 का, उसका जो फर्स्ट राउंड है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और किसने लॉन्च किया है, हमारे देश के प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया है। याद रखना, फर्स्ट राउंड किसने लॉन्च किया है, प्रेसिडेंट ने। इसके बाद देखो क्या आ रहा है कि स्मृति ईरानी ने क्या किया है, इनागुरेटेड 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। जो 8वां एडिशन है इंटरनेशनल सिल्क फेयर का इंडिया का, उसका इनागुरेशन किसने किया है, स्मृति ईरानी ने उसका इनागुरेशन किया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेपाल हैज़ आस्क्ड इंडिया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेपाल हैज़ आस्क्ड इंडिया सतलुज जल विद्युत निगम टू कंस्ट्रक्ट ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन देयर कंट्री। नेपाल ने क्या किया है, इंडिया का जो सतलुज जल विद्युत निगम है उनको बोला है उनके देश में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। नेपाल ने पूछा है कि वो लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में। किसको पूछा है, इंडिया का जो सतलुज जल विद्युत निगम है उनसे पूछा है। आगे देखते हैं, फर्स्ट फरवरी में क्या हुआ है, जो फेस्टिवल आदि महोत्सव है जो कि दिल्ली हाट में हुआ है, न्यू दिल्ली में, उसका इनागुरेशन किया गया है बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट फरवरी को फेस्टिवल आदि महोत्सव जो कि दिल्ली हाट में होता है न्यू दिल्ली के, उसका इनागुरेशन किया है। चलो आगे देखते हैं, यूनियन बजट 2021 और 2021-22 में क्या बोला गया है, जो FDI लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 49% से 74% तक फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। जो FDI लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर का, उसको 49% से बढ़ा के 74% तक कर दिया है, ताकि जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, पहले से और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी सब लोगों के पास जो ये इंश्योरेंस का फैसिलिटी नहीं होता है। तो ये और अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा लोगों के पास ये फैसिलिटी पहुंचेगा, इसी के लिए ये जो लिमिट है इसको बढ़ाया गया है, 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया है इस बार के बजट में। क्लियर है, आगे देखते हैं। सेबी इज टू बी नोटिफाइड एज रेगुलेटर ऑफ प्रोपोज्ड स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज इन यूनियन बजट फॉर 2021-2022। यूनियन बजट में क्या बोला गया है, एक जो स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज प्रपोज्ड हुआ है, स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज बनाने का जो प्रपोजल दिया गया है,
उसको रेगुलेट कौन करेगा? उसको रेगुलेट करेगा सेबी। सेबी को दिया गया है इसका रेगुलेशन का जिम्मेदारी। सेबी को बोला गया है कि अगर ये बनेगा तब तुम इसको रेगुलेट करना। क्लियर है? और हाँ, क्वेश्चन कमेंट में मुझे एक आंसर चाहिए तुम लोगों से। ये क्वेश्चन तुम लोगों से करता हूँ कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है ये तुम लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और हाँ, ये और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर तुम लोग मुझे कमेंट में देना। अगर नहीं दे सके तो लिख देना कमेंट में कि सर नहीं आ रहा है, नहीं पता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। एक वीडियो में अलग से बना के किसी भी जीके के वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, वो क्या है? द 2021 यूनियन बजट हैज टॉक्ड अबाउट 6 पिलर्स। देखो 6 पिलर के ऊपर डिपेंड करके जो बजट है वो पेश किया गया है, 6 पिलर के ऊपर डिपेंड करके। तो तुम्हें बताना है कि ये 6 पिलर कौन कौन सा है। थोड़ा मुश्किल सवाल है ये, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। 6 पिलर का नाम तुम लोगों को बताना है कि कौन कौन से 6 पिलर के ऊपर बेस करके इस बार का जो 2021 के यूनियन बजट है उसको पेश किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बजट 2021 टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्टिंग 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी इन इंडिया। इस बार जो बजट हुआ है 2021 में, उसमें बोला गया है कि पूरे देश में 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाया जाएगा। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंडिया में बनाया जाएगा। ये जो कोरोना वायरस का इफेक्ट था, इसी के चलते ये डिसीजन लिया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 4 बनाना चाहिए देश में, ताकि ये सब रिसर्च जो है वायरस को लेकर ये और भी अच्छे से हो सके। और बजट में ये बात बोला भी गया है। चलो आगे देखते हैं। यूनियन बजट के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है? जो उज्ज्वल स्कीम है उसमें वो एक्सटेंड हो रहा है टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज। 1 करोड़ और ज़्यादा लोगों को कवर कर रहा है। उज्ज्वला स्कीम जो है वो 1 करोड़ और ज़्यादा लोगों को कवर करने जा रहा है। इस बार यूनियन बजट में ये डिसीजन लिया गया है। और प्रीवियसली कितना है? प्रीवियसली 8 करोड़, मतलब 8 करोड़ ऑलरेडी कवर है इसमें और 1 करोड़ ऐड होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन म्यांमार में क्या है? ये एशियन लिखा हुआ है। म्यांमार एक एशियन कंट्री है। तुम लोगों से ये भी क्वेश्चन है मेरा, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके नेक्स्ट में जो जीके का सेशन में लूँगा, स्टैटिक जीके का, उसमें मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ाऊँगा। तो ये सब मैं वहाँ पे डिटेल्स में कवर कर दूंगा। तब तक तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा जीके का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें मैं ये सब कवर कर दूंगा और वो बजट वाला क्वेश्चन का भी आंसर दे दूंगा। ठीक है, तब तक तुम लोग ट्राई करो, थोड़ा अच्छे से ट्राई करना, देखते हैं कौन कौन बोल पाता है। एशियन का फुल फॉर्म बताना। म्यांमार में क्या हुआ है? रिसेंटली मिलिट्री ने क्या किया है? जो पावर है वो सीज कर लिया है और देश में एनुअल इमरजेंसी घोषित कर दिया है 1 साल के लिए। क्लियर है? मिलिट्री ने जो है वो पावर ले लिया है, देश में एनुअल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। टाटा ग्रुप वुड बी द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट एंटिटी टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। टाटा ग्रुप इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी बनने जा रहा है जो कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। ये टाटा ग्रुप को ये जिम्मेदारी मिला है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? भव्या लाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नासाज एक्टिंग चीफ स्टाफ। नासाज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ भव्या लाल को अपॉइंट किया गया है। कौन से पोस्ट के लिए? नासा के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ पोस्ट, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ पोस्ट के लिए भव्या लाल को अपॉइंट किया गया है नासा का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बजट 2021, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स विल बी सेट अप इन इंडिया। देख रहे हो तुम लोग, बजट से काफ़ी सारा पॉइंट्स है इसमें, क्योंकि बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए। और हाँ, तुम लोग एक बात मुझे बताना कि बजट को लेके तुम लोगों को एक डिफरेंट सेशन, अलग से सेशन चाहिए कि नहीं। तो फिर मैं बजट के ऊपर से जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है उसके ऊपर से जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बजट का, उसको कवर करते हुए एक वीडियो में ज़रूर बना दूंगा फिर। ठीक है, तो अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्लियर है? यहाँ पे अभी देख लो बजट में क्या डिसाइड हुआ है कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क इंडिया में बनाया जाएगा। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। इससे क्या होगा? जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो इंडिया और अच्छे से कर पाएगा। और चाइना इस मामले में हम लोगों से काफ़ी आगे है, तो उनके साथ भी थोड़ा कंपटीशन अच्छे से होगा इसके बाद। क्लियर है? आगे बढ़ते। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? याद रखना, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने ये मिशन लॉन्च किया है।
आगे देखते हैं। एज अनाउंस्ड इन बजट 2021, ये फिर से बजट का क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन इज शेड्यूल टू बी लॉन्च इन दिसंबर 2021। इंडिया का फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट, मतलब कोई इंसान नहीं रहेगा इस स्पेस फ्लाइट में, जिसका नाम क्या दिया गया है, गगनयान, जो कि कब होने वाला है, इसको शेड्यूल कर दिया गया है दिसंबर 2021 में। और ये भी बजट में ही डिसीजन लिया गया है, अनाउंस किया गया है बजट में इस डिसीजन के बारे में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस साल का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है क्रिकेट में, पता है T20 टूर्नामेंट होता है, ये एक स्टेट लेवल में जो कि BCCI ऑर्गेनाइज करता है, BCCI ऑर्गेनाइज करता है, T20 टूर्नामेंट होता है। उसको चैंपियन कौन हुआ है, कौन सा स्टेट इसको चैंपियन हुआ है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के कैप्टन कौन था इस बार, दिनेश कार्तिक, याद रखना। दिनेश कार्तिक इसका कैप्टन था तमिलनाडु टीम का, और तमिलनाडु ने इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो जीत लिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो, इन बजट 2021-2022 4,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टू डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन के लिए 4,000 करोड़ एलोकेट किया गया है इस बार बजट में। डीप ओशन मिशन क्या है, इस मिशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, समुद्र के अंदर जो चीज़ें हैं और या फिर समुद्र को लेके डीपली रिसर्च करेंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है डीप ओशन मिशन। क्लियर है, आगे देखते हैं। शिवालिक आर्बोटेरम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड। जो शिवालिक आर्बोटेरम है वो उत्तराखंड में इनॉग्रेट कर चुका है। आर्बोटेरम का मतलब क्या है, आर्बोटेरम का मतलब होता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन, आर्बोटेरम का मतलब होता है बोटानिकल गार्डन, जो कि स्पेशली ट्रीज के ऊपर फोकस किया जाता है, स्पेशली सिर्फ ट्री के ऊपर ही फोकस किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्बोटेरम। क्लियर है। और शिवालिक एरिया में जो सारी इंपॉर्टेंट ट्रीज है उनको लेके एक ऐसा आर्बोटेरम बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। देखो, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, ये क्वेश्चन तो आता ही है कि डे, व्हिच डे। देखो, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने वर्ल्ड कैंसर डे पढ़ाया था, तो देखते हैं कौन कौन वो सेशन किया था और किसको किसको याद है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देना। बहुत सारा क्वेश्चन इस सेशन में मैं तुम लोगों से पूछूंगा, क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है, तो अभी अच्छे से पढ़ाई करो और क्वेश्चन का आंसर सब कमेंट में ज़रूर देना। क्लियर है। तो डे के बारे में तो क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के अगर आ गया कि वर्ल्ड कैंसर डे को ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो याद रखना, वर्ल्ड कैंसर डे को ऑर्गेनाइज करता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे ऑर्गेनाइज होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्टारशिप SN9 स्टारशिप SN9 जो कि एलन मस्क के स्पेसएक्स का एक प्रोटोटाइप रॉकेट है, वो क्या किया है, वो ब्लास्ट हो गया है व्हाइल लैंडिंग आफ्टर टेस्ट लॉन्च। टेस्ट लॉन्च के बाद जब वो लैंड कर रहा था तब वो ब्लास्ट हो गया है, जो कि एलन मस्क के स्पेसएक्स का एक प्रोटोटाइप रॉकेट है, जिसका नाम क्या दिया गया है, स्टारशिप SN9। क्लियर है, याद रखना, क्योंकि अभी एलन मस्क काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी न्यूज़ में रह रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। वैसे चांस थोड़ा कम है इसका आने का। क्लियर है, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडी जेसी इज गोइंग टू बी द न्यू CEO ऑफ अमेजॉन। अमेजॉन का न्यू CEO बनने वाले हैं एंडी जेसी। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि CEO चेंज हो रहा है अमेजॉन का और नया CEO बनेंगे एंडी जेसी। इंडो US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास टू बिगिन इन राजस्थान ऑन February 8। February 8 को ये शुरू होने वाला था और ये हुआ है इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास। और कहाँ पे हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन चेन्नई। जो वेटलैंड कंजर्वेशन है उसका फर्स्ट सेंटर जो है इंडिया में, वो एस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ है, चेन्नई में उसको एस्टेब्लिश किया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। SN सुब्रमणियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन के पोस्ट में किसको अपॉइंट किया गया है, SN सुब्रमणियन को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के तौर पे और नेशनल सेफ्टी काउंसिल के। उसके बाद देखते हैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ, विद मिधानी,
टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कॉम्पोजिट रॉ मटेरियल्स। जो कॉम्पोजिट रॉ मटेरियल्स है उसको डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिधानी के साथ। आगे देखते हैं, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट है 2020 का, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, उसमें इंडिया का रैंक है 53rd रैंक पे हमारा देश है, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 है उसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड यूनिफाइड वेब पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ गोवर्धन स्कीम। जो गोवर्धन स्कीम है उसको मॉनिटर करने के लिए एक यूनिफाइड वेब पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS कॉन्क्लेव एट बेंगलुरु। डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है किसका, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव। कहाँ पे, और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, बेंगलुरु में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अजय सिंह फिर से री इलेक्टेड हो गए हैं। मतलब यही पहले प्रेसिडेंट थे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन में यही फिर से री इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, अजय सिंह ही प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो री इलेक्ट होकर फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, USA हैज लॉन्च स्टारडस्ट 1.0 द फर्स्ट रॉकेट टू रन ऑन बायोफ्यूल। USA ने क्या किया है, स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च किया है, जो कि फर्स्ट रॉकेट बना है पूरे वर्ल्ड में, जो कि क्या हो रहा है, बायोफ्यूल में चलेगा। ऐसा रॉकेट USA ने बनाया, फर्स्ट रॉकेट, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है, स्टारडस्ट 1.0। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं दिल्ली CM ने क्या किया है, दिल्ली के जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है स्विच दिल्ली कैंपेन। किसके लिए, तो प्रोमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखो सभी को पता है, इससे पहले भी हम लोग जब करंट अफेयर्स पढ़ते थे सभी को पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का जो रेट है वो काफ़ी हाई है। मतलब पॉल्यूशन रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता था तो मैं बोलता था कि एग्जाम में पॉल्यूशन रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए इंडिया से तो 100% चांस है कि उसका आंसर दिल्ली होगा, अगर ऑप्शन में दिल्ली रहेगा तो, कि दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो ये पॉल्यूशन मेनली कहाँ से होता है, गाड़ियों से पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत लोगों के पास गाड़ी है। तो पहले वो ऑड इवन पॉलिसी आया था, उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ था, लेकिन नहीं हुआ। अभी क्या किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में लॉन्च हो चुका है, इसलिए CM ने क्या किया है, स्विच दिल्ली कैंपेन लॉन्च किया है टू प्रोमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करो ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड विल बी बिल्ट इन ओडिशा। ओडिशा में पहला क्या बन रहा है, फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। मतलब जो थंडरस्टॉर्म गिरता है ना उसको लेकर रिसर्च किया जाएगा। ये जो रिसर्च करने का जो टेस्ट बेड है ये बनाया जा रहा है इंडिया का पहला, कहाँ पे, ओडिशा में, याद रखना। DRDO ने क्या किया है, DRDO हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल सेमिनार एट एरो इंडिया शो 2021 ऑन द थीम एनर्जाइजिंग द R&D कैपेबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर आत्मनिर्भर भारत। जो R&D कैपेबिलिटीज है इंडस्ट्री का आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसको एनर्जाइज किया जाए, इसके लिए इस थीम के ऊपर DRDO ने एक इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे, एरो इंडिया शो 2021 के अंदर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंटरिम डायरेक्टर ऑफ CBI के इंटरिम डायरेक्टर के पोस्ट के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, प्रवीण सिन्हा अपॉइंट हो चुके हैं। कौन से पोस्ट में, इंटरिम डायरेक्टर ऑफ CBI के पोस्ट में। आयशा अजीज बन चुके हैं इंडिया का यंगेस्ट फीमेल पायलट। ये P यहाँ पे गलती से आ गया है, यंगेस्ट होगा, यंगेस्ट फीमेल पायलट आयशा अजीज बन चुके हैं इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट। क्लियर है। आगे देखते हैं, अजय माथुर हैज सेट टू बिकम द नेक्स्ट DG ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका नेक्स्ट DG कौन बनने वाले हैं, अजय माथुर बनने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नेक्स्ट DG। आगे बढ़ते, इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम क्या है, बिट्टू। वो उसने क्या किया है, टॉप 10 लिस्ट ऑफ ऑस्कर में जगह बना लिया है अपना। इंडियन शॉर्ट फिल्म जो है जिसका नाम क्या है, बिट्टू, उसको टॉप 10 लिस्ट, ऑस्कर का जो टॉप 10 लिस्ट होता है उसमें उसने जगह बना लिया है अपना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पार्टनरशिप किया है UK स्पेस एजेंसी से फॉर इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग। जो फ्लड फोरकास्टिंग है उसके लिए, उसका जो फ्लड होता है उसका फोरकास्टिंग के लिए, आगे से पता लगाने के लिए
यूके स्पेस एजेंसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इसरो से डेटा नहीं लेंगे, इसरो से तो डेटा लेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ और अच्छे डेटा के लिए यूके स्पेस एजेंसी से भी उन्होंने हाथ मिलाया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 सैटेलाइट्स बाय इंडियन स्टार्टअप्स। इंडियन स्टार्टअप्स, 2 स्टार्टअप कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने 2 सैटेलाइट बनाया है। एक कंपनी है स्पेस किड्स इंडिया एंड दूसरा है पिक्सेल। इन लोगों ने 2 सैटेलाइट बनाया है जो कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सैटेलाइट है। उसको टेस्ट किया गया है कहाँ से? द UR राव सैटेलाइट सेंटर से ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलुरु। मतलब इसरो का जो UR राव सैटेलाइट सेंटर है वहाँ से ये 2 प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट को टेस्ट किया गया है। और प्राइवेट कंपनियों का नाम याद रखना, स्पेस किड्स इंडिया एंड पिक्सेल। आगे देखते हैं। आकांक्षा अरोड़ा हैज़ अनाउंस्ड कैंडिडेसी फॉर UN सेक्रेटरी जनरल। UN सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट में लड़ने के लिए आकांक्षा अरोड़ा ने अपना जो कैंडिडेसी है वो अनाउंस कर दिया है कि अब वो बनना चाहते हैं UN सेक्रेटरी जनरल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ला, सबको पता है टेस्ला इंडिया में आ रहा है। तो सबको पहले ये लग रहा था कि टेस्ला सिर्फ आएगा तो गाड़ी बेचने आएगा, लेकिन टेस्ला सिर्फ गाड़ी बेचने नहीं आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक कार का टेस्ला आ रहा है। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी वो लोग बनाएंगे, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग हब वो लोग बनाएंगे हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार का। और वो कौन से स्टेट में बनाएंगे? वो कर्नाटक में बनाएंगे। टेस्ला का जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कर्नाटक में बनाया जाएगा, याद रखना। ईशांत शर्मा हैज़ बिकम द 3rd इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है एक पेस बॉलर के लिए। यहाँ पे याद रखना ये टर्म फास्ट बॉलर या फिर पेस बॉलर। पेस बॉलर में ईशांत शर्मा 3rd ऐसे पेस बॉलर है जिसको टेस्ट में 300 विकेट मिले हैं। इससे पहले बाकी 2 पेस बॉलर रह चुके हैं, कपिल देव और जहीर खान। कपिल देव और जहीर खान, इन दोनों के बाद ये 3rd ऐसे पेस बॉलर बने हैं जिनको टेस्ट में 300 विकेट मिला है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 300 विकेट मिलना। और अभी तो रिसेंटली ईशांत शर्मा ने 100 टेस्ट भी खेल लिया, 100 टेस्ट भी वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं, खेल चुके हैं। ये जो 3rd टेस्ट हुआ था पिंक बॉल टेस्ट अहमदाबाद में, जो 2 दिन भी नहीं चला ठीक से, उस टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा ने, वो ईशांत शर्मा का 100 टेस्ट मैच था। क्लियर है, याद रखना। DRDO has signed an memorandum of understanding with Indian Institute of Science to establish Center for Excellence for Advanced Research। एक सेंटर बनाने के लिए फॉर एक्सीलेंस फॉर एडवांस रिसर्च, जो एडवांस रिसर्च में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए एक सेंटर बनाना चाहता है DRDO। और उसके लिए DRDO ने क्या किया है? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग DRDO ने साइन किया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ मॉरिशस। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया ने कौन से अफ्रीकन कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस। याद रखना, मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है मॉरिशस। अफ्रीका से, अफ्रीकन बाकी कंट्रियों से ये कनेक्ट नहीं है, ये थोड़ा समुद्र के बीच में है, लेकिन ये भी अफ्रीकन कंट्री ही है मॉरिशस। तो मॉरिशस के साथ इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस टू गिव को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रहा है? एक ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है तो गिव को ओनरशिप दे रहा है वुमेन को इन देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। मतलब जो हस्बैंड है उनका, उनके प्रॉपर्टी में वुमेन को भी को ओनरशिप देने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक ऑर्डिनेंस वो लोग लाए हैं। विथ इंडोनेशियन नेवी, इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड द पैसेज एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी। तो इंडोनेशियन नेवी एंड इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है क्या? पैसेज एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी। और पैसेज एक्सरसाइज का एक शॉर्ट फॉर्म भी है, इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है वो? पैसेक्स। पैसेक्स होता है पैसेज एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म। और ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया है? ये परफॉर्म किया गया है अरेबियन सी में। चलो आगे बढ़ते हैं। PM मोदी इनॉग्रेटेड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एट IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च को इनॉग्रेट किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इनको ये इनॉग्रेट करने का टाइम मिलता है, लेकिन इतना सारा ट्विटर कैंपेन हो रहा है, स्टूडेंट नौकरी मांग रहा है, ये इनके कानों तक नहीं पहुंचता है। मतलब पता नहीं, देखते हैं
कानों तक तो पहुंचा के रहेंगे हम लोग, देखते हैं कब तक बिना सुने रहते हैं ये। कर्नाटक विल होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। कर्नाटक क्या करेगा, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2021 का, वो होस्ट करेगा। कौन? कर्नाटक इसको होस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट इन ले। इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे बनने वाला है? वो ले में बनने वाला है। जैसे कि नेचुरल एनर्जी सोर्सेज होता है, जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गया, ऐसे जैसे एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहा है लोग, तो ये जियोथर्मल भी एक एनर्जी का सोर्स है। इसमें क्या किया जाता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मिट्टी के अंदर जो गर्मी रहता है उससे एनर्जी है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी गर्मी को ही बोला जाता है जियोथर्मल इफेक्ट। ठीक है, तो इसी से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है, इसके लिए जो फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो बनाने जा रहा है। इंडिया का पहला ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। कहाँ पे? ले में, याद रखना। गुजरात हाई कोर्ट सेलिब्रेटेड डायमंड जुबली। गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसका 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, और 60 ईयर्स कंप्लीट होने की वजह से ये लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं डायमंड जुबली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने क्या किया है? लॉन्च सांस कैंपेन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया। मतलब न्यूमोनिया को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है? सांस कैंपेन लॉन्च किया है। सांस कैंपेन का नाम, ये नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो न्यूमोनिया है वो लंग्स पे ही सीधा अटैक करता है और सांस लेने में, सांस में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए इस कैंपेन का नाम भी रखा गया है सांस कैंपेन, याद रखना। श्रीधर वेम्बू हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। श्रीधर वेम्बू को अपॉइंट किया गया है कहाँ पे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के लिए, बोर्ड में उनको अपॉइंट कर दिया गया है। NSAB, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, याद रखना। आगे देखते हैं। दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्ड मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम। जो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम है उसको दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है? वेस्ट बंगाल हैज़ लॉन्च्ड मास स्कीम टू प्रोवाइड मील्स एट ₹5 टू पुअर पीपल। जो गरीब लोग होते हैं जिनको खाना खाने में बहुत दिक्कत होता है, उनके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया है? मास स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा? ₹5 के अंदर उनको पूरा एक मील प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूट ऑफ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनागुरेटेड इन कोची। देश का जो पहला रूट है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का, वो कहाँ पे इनागुरेटेड होने जा रहा है? वो इनागुरेटेड हुआ है कहाँ पे? इनागुरेटेड हुआ है कोची में, याद रखना। CM ऑफ केरला का जो CM है, उन्होंने क्या किया है? फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क उन्होंने लॉन्च किया है। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क किसके लिए? फॉर फ्री इंटरनेट एक्सेस टू 20 लाख फैमिलीज। 20 लाख फैमिली को फ्री इंटरनेट एक्सेस देने के लिए केरला के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लॉन्च किया है। और ये 20 लाख फैमिली वो है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जिन लोगों के पास डेटा खरीदने का, डेटा रिचार्ज करने का उनके पास पैसा नहीं होता है, या फिर वो लोग कर नहीं सकते, उनके लिए फ्री इंटरनेट एक्सेस देने के लिए 20 लाख फैमिलीज़ को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इन्होंने लॉन्च किया है। और बाकी लोगों को बोला है कि आप लोगों को भी हम लोग फ्री में नहीं देंगे, लेकिन अफोर्डेबल रेट में ज़रूर देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, तो देश को अगर आगे बढ़ाना है, एडुकेटेड करना है, तो सबके पास इंटरनेट एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इन फैमिलीज़ के पास इंटरनेट एक्सेस पहुँचेगा तो ये लोग भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। The United Nations Capital Development Fund UNDCF has appointed Preeti Sinha as its executive secretary. यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, शॉर्ट फॉर्म क्या है? UNDCF, इन्होंने क्या किया है? प्रीति सिन्हा को अपॉइंट किया है एज इट्स एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के पोस्ट में प्रीति सिन्हा को अपॉइंट किया है UNDCF ने। S. Theodore Bhaskaran has won the Sanctuary Lifetime Service Award 2020। जो Sanctuary Lifetime Service Award 2020 है वो किसको मिला है? S. Theodore Bhaskaran को मिला है, याद रखना। HCL Tech ने क्या किया है? has signed an agreement with IIT कानपुर to boost capabilities in cyber security। साइबर सिक्योरिटी का जो कैपेबिलिटीज़ है उसको और बूस्ट करने के लिए HCL Tech ने क्या किया है? IIT कानपुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये लोग साइबर सिक्योरिटी को
और बूस्ट करना चाहता है और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया एंड म्यांमार के बीच में ये कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें ये कोशिश किया जा रहा है कि इंडिया और म्यांमार में जो वाटर के थ्रू एक रोड कनेक्ट करने के लिए, वो एक पाथ कनेक्ट करने के लिए, उसके बाद म्यांमार के थ्रू हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसको कनेक्ट करने के लिए। तो क्या होगा, जो ऊपर चिकन नेक वाला एरिया है, सिक्किम वाला एरिया है, उसके ऊपर इंडिया का जो डिपेंडेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कनेक्ट होने का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया एंड म्यांमार के बीच में हो रहा है। और याद रखना, ये जो कलादान है ये म्यांमार का एक रिवर का नाम है। ठीक है, ये मैं छोटा छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ। एक रिवर है म्यांमार का जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कलादान। तो उस रिवर के नाम के हिसाब से ही ये मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इंडिया एंड म्यांमार के बीच। क्लियर है। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, साइंड अ $68 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन इन नागालैंड। नागालैंड में जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है एक $68 मिलियन प्रोजेक्ट पे। क्लियर है, वर्ल्ड बैंक $68 मिलियन दे रहा है, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने इसको साइन किया है टू इम्प्रूविंग एजुकेशन इन नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग हैज़ पब्लिश्ड इट्स ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट लेबर्स। जो माइग्रेंट लेबर्स होता है उनके ऊपर एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी पब्लिश किया है नीति आयोग ने। ये अभी ड्राफ्ट पॉलिसी है, इसको अभी जो पार्लियामेंट के जो अपर हाउस लोअर हाउस होता है, दोनों हाउस से पास कराने के बाद ये फुल एक पॉलिसी बन जाएगा। और ये पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं वो काफ़ी दिक्कत में रहते हैं। जहाँ पे भी काम करने जाते हैं उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव होता है कि कभी उनको ठीक से पैसा नहीं मिलता, कभी उनको रहने का जगह ठीक से नहीं मिलता है। तो इन सब को सुधारने के लिए ये ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी लाया जा रहा है। तो ये अगर आ जाएगा तो उनके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा जहाँ पे भी वो काम करने जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर हैज साइंड an agreement with Asian Infrastructure Investment Bank for borrowing $304 million to improve power transmission network in Assam। जो पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है आसाम का, उसको इम्प्रूव करने के लिए सेंटर ने क्या किया है, मतलब हमारे देश ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है विथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। $304 मिलियन उन लोगों से लोन लिया है। ठीक है, आसाम का जो पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है किसका, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, AIIB, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये है बीजिंग में। ये है बीजिंग में, और बीजिंग कहाँ पे है, चाइना में है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये चाइना में है, याद रखना, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना के बीजिंग में है। क्लियर है। हरदीप सिंह पुरी एंड रविशंकर प्रसाद हैव लॉन्च्ड नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। हरदीप सिंह पुरी एंड रविशंकर प्रसाद ने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सपोर्ट न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, जिसका नाम क्या दिया है, इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है प्रोजेक्ट चिराग। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट किसके लिए साइन किया है, एक न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट का इन लोगों ने एक नाम भी दिया है, नाम क्या दिया है, प्रोजेक्ट चिराग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वॉज इनॉग्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। जो 11th एडिशन है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, वो वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट हुआ है। जस्टिस PV संजय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, जस्टिस PV संजय कुमार को। आज के सेशन का ये लास्ट पॉइंट है, मे भी देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीसेटल ऑल डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स इन द कश्मीर वैली बाय 2022। जो कश्मीरी पंडित थे जो कि कश्मीर वैली से
डिस्प्लेस हो चुके थे, जिनको कश्मीर वैली से भगा दिया गया था मार के, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि उनको कश्मीर वैली में फिर से रीसेटल किया जाएगा बाय 2022 के अंदर उनको फिर से रीसेटल किया जाएगा कश्मीर वैली में। क्लियर है? तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है सेशन तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दे के जाना। जो पता है देना, और जो नहीं पता है तो बोल देना कि सर नहीं पता, तो मैं नेक्स्ट सेशन में वो कवर कर लूँगा। ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।